અમારો। मौत को सामने देखकर कैसा लग रहा है अभिजीत? जिंदा हूं ये ख्वाब बाकी है, तेरा मेरा हिसाब बाकी है। आऊंगा जल्दी वतन में तेरे, देने को तुझे जवाब बाकी है। मिसिंग यू हरपिस दूंगा। ये कैसे हो सकता है? हमें तो इसे अपने हाथों से पंकज, माय गॉड, पंकज नहीं। ये हरपीस टोंगारा कहां से टपक गया? सर उसे तो हमने गोली मारी थी। कौन सी गोली थी वो भाई? मोम की? टिक 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 टिक। इस टिक टिक से ही अब तुम लोगों की जिंदगी चलने वाली है। घड़ी की तरफ ध्यान दो शेर, घड़ी की तरफ, क्योंकि अब हर केस 24 घंटे में सॉल्व होगा। हर केस 24 घंटे में सॉल्व करना होगा, नहीं तो दफा हो जाओ सीआईडी से। CID, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, जिसकी नाक के नीचे गुनाह थर्राता है। चौबीस घंटे में ना सिर्फ उन्हें मौत का रहस्य सुलझाना होगा, बल्कि खुद को मुझसे भी बचाना होगा, सिर्फ तेरी वजह से। हाँ बस घर पहुंचे गया हूं। ठीक है ठीक है, अब आराम ही करूंगा और क्या। एक मिनट में बाद में फोन करता हूं। ताला टूटा है। कौन है? जो कोई भी है बाहर आ जाओ। चोरी भी नहीं किया, चक्कर क्या है? कौन घर में आया? क्या ढूंढ रहा था? हेल्प मी? है कौन ये लड़के? वाकई इसकी जान खतरे में है या ये कोई और नई चाल है?
फातिहा, कहाँ हो तुम? यार अभी तो मेरे घर आ। नहीं अभी तुरंत तुरंत। यार बहुत जरूरी बात है, फोन पे नहीं बता सकता, तुम आ जाओ। हाँ आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ, बस जल्दी आओ। क्या जी, तुम ठीक तो? अचानक इतनी रात गए बुला लिया, क्या बात है? अरे नहीं नहीं यार, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है जो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। क्या हुआ? यार ये देखो। एचटी? हरपिस डूंगारा? हाँ, हरपिस डूंगारा। पहले केक भेजा था ब्यूरो में, अब इस लड़की की फोटो भेजा है, इसमें लिखा हेल्प मी। पर उसने ये किसकी फोटो भेजी है तुम्हें और क्यों? यही तो पता लगाना है यार, और मुझे ये भी नहीं मालूम ये फोटो हरपिस ने भेजी है या ये कोई और रख के चला गया। काम तो ये हरपिस का ही लगता है, क्योंकि अगर इस लड़की के परिवार वालों को ये फोटो देना होता तो सीआईडी ब्यूरो में आके दे सकते थे। चोरी छुपे तुम्हारे घर का ताला खोल के ये फोटो यहाँ रख नहीं जाते हैं। ये बात तो है यार, लेकिन सवाल ये है कि इस लड़की को हम ढूंढेंगे कहाँ और कैसे? कितने दिनों बाद टाइम मिला है ना शॉपिंग करने का। हाँ यार, आज ना जी भर के शॉपिंग करेंगे। पता है तुझे, मैं पिछले काफी दिनों से ना शॉपिंग के लिए पैसे इकट्ठे कर रही हूँ। ठीक है, आज पूरा मॉल ही खरीद लेंगे। एक मिनट रुकिए मैडम, एक बार फिर से वापस जाइए। ये क्या हो रहा है? आपके लगता है आपके मशीन में कोई प्रॉब्लम है, ये बार बार क्यों बज रही है? चलिए मेरे साथ। देखिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। देखिए मैडम, तमीज से बात कीजिए, ना तो हमारा दिमाग खराब है और ना ही ये मशीन बिना वजह बोलती है। ये देखिए आवाज आ रही है, क्या है तुम्हारे सर में? इस चूहे बिल्ली के खेल में बड़ा मजा आ रहा है। ये गया दूसरा शिकार। अब मेरा निशाना है CID। भागो CID भागो, घड़ी की सुइयां चल पड़ी। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। गुब्बारा 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 गुब्बारा। सर कौन सा बलून चाहिए, हरा लाल पीला? ये नाटक बंद कर और ये बता कि उस औरत के बारे में कुछ पता चला कि नहीं? नहीं सर, काम जारी है, मैंने अपने सारे आदमियों को उसी काम के लिए लगा रखा है। हमने वो गुमशुदा लोगों के सारी लिस्ट चेक कर लिया, उस लड़की की कोई रिपोर्ट तो लिखवाई नहीं गई है। सर मैं मुर्दा घर भी गया था, चेक कर लिया, कोई फायदा नहीं। सर ये आपके लिए। HD? किसने दिया? अब पता नहीं सर, वो वहाँ पे कोई खड़ा था। कहाँ पर है, दिखा। सर वो यहाँ कहीं खड़ा था। यहाँ पर? हाँ सर। जरा देखो आसपास वो आदमी दिखता है क्या? आई वो? नहीं सर, मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे लगता है कि वो चला गया। चला गया? अभिजीत, अरे पता नहीं ये हरपिस क्या करने वाला है और कहाँ मिलेगा वो। हमें किसी भी हालत में जल्द से जल्द उसे पकड़ना होगा। हाँ नहीं, हमारे सारे लोग उसे ढूंढने में लगे हुए हैं। सर। हाँ सर। अभिजीत मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ ओके ओके, फोन है। हाँ बोलो। अच्छा
तुम जिस गुमनाम लड़की को ढूंढ रहे हो ना, उसका नाम ईशा है। ईशा? कौन है ईशा? एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है। वैसे दिखने में बहुत सीधी साधारण है और दूर दूर तक उसका किसी भी लफड़े में कोई भी लेना देना नहीं है। ये ईशा कहाँ मिलेगी? हाय, मुझे फ्री हेयर कट के लिए कॉल आया था। ईशा? गीतू? यस, आइए ना प्लीज बैठिए, मैंने आपको कॉल किया था। ओके। हेलो मैम, मेरा नाम दया है और मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ। देखिए प्लीज बिना परेशान हुए और बिना हल्ला मचाए हुए थोड़ी देर बैठिए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ये क्या हो रहा है? जो वो कह रहे हैं चुपचाप सुनो, ओके? देखो ईशा, बात यह है कि आपकी जान को खतरा है। क्या? क्या बकवास है? मेरी जान को खतरा? ऐसा हो ही नहीं सकता। ये फोटो आपके पास कहाँ से आई? कोई हमारे पास छोड़ गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है कोई आपके साथ मजाक कर रहा है। ईशा, ये कोई मजाक नहीं है, ये फोटो हरप्रीत ने भेजी है। अब ये हरप्रीत कौन है? आप हरप्रीत को नहीं जानती? जी नहीं, और प्लीज आगे से मेरा टाइम मत वेस्ट कीजिएगा ऐसे झूठे बहाने देकर, जैसे आज आपने मुझे बुलाया हेयर कट के लिए। ईशा, आपको सिक्योरिटी की जरूरत है और वो सिर्फ हम दे सकते हैं। जी नहीं, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं होने वाला है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे आपकी मदद की भी जरूरत नहीं है। ईशा मेरी बात सुनो। ये ईशा अभी सलून से निकली है, पीछा करो उसका और उसके घर पे कड़ी निगरानी रखो। कौन कौन आता जाता है पूरी डिटेल चाहिए मुझे, एक एक मिनट की डिटेल्स। ओके गीतू, थैंक यू सो मच। एनी टाइम। डीसीपी चित्रों ने मुझे क्यों फोन करा? हाँ सर। तुम्हारी याद की खिचड़ी को घुमाता हूँ जरा। क्या कहा था मैंने, याद है? हाँ सर, हम अपना काम पूरी होशियारी के साथ कर रहे हैं। होशियारी। 6 घंटे लग गए बाल कटाने में। बाल है या घास का खेत है? बेड लगा लो सलून में ही, सो जाओ उधर ही। 2 खाट और मंगा लो, एक एसीपी की, एक अभिजीत की। तो सर आप मुझ पे नजर रखे हुए हैं? हाँ, सच तो यह है सर कि मैं भी यहाँ अपने काम के सिलसिले में आया था। काम? हाँ सर। ये शैम्पू में से सिर निकालो बाहर। मैंने कहा था केस 24 घंटे में सॉल्व होना चाहिए। 24 घंटे। क्या सब ठीक ठाक है? अब तक तो सब कुछ ठीक ठाक है सर, लेकिन ये लड़की। आप लोगों को परेशानी क्या है? हमें कोई परेशानी नहीं है, बल्कि तुम्हारे परेशानी का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं हम। अरे बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग हर जगह मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? मेरा दम घुट रहा है। चलो एक पल के लिए हम ये मान भी ले कि तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है, तो वहाँ मॉल में तुम पर जानलेवा हमला क्यों हुआ? वो हमला मेरे लिए नहीं था। क्या? वो हमला मेरी फ्रेंड स्वाति पे हुआ था, और जिसने गोली चलाई थी वो पकड़ा गया था। वो पहले कुछ गलत काम करती थी और एक दिन उसने वो सारे गलत काम छोड़ दिए थे, लेकिन उन गलत लोगों ने उसका पीछा ही नहीं छोड़ा, और जब उसने मना कर दिया उन लोगों को, तो वो लोग उसकी जान के पीछे पड़ गए। अब तो आप लोगों को सब सच पता चल गया ना, अब तो मुझे छोड़ दो प्लीज। दया, भले हमला स्वाति पर हुआ, लेकिन ईशा की जान को भी तो खतरा है। सर इसी गली में लेफ्ट साइड में 8वां घर है। 8वां? 5, 6, 7,
8। सुनीता, जी साहब, आप हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? सब क्या बात है? कुछ सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है सुनीता। देखो, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन शायद होने वाला है, इसलिए हम तुम्हारे पास आए। क्या होने वाला है साहब? किसी का खून हो सकता है। क्या? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मुझे क्या हुआ है? और आप लोग अंदर कैसे आ गए? आप लोग मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते हो? मैंने बोला ना, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। जस्ट गो, प्लीज जाओ यहाँ से। ईशा, ईशा, श्रेया, चलो चलो ध्यान से। तुम कौन? हाँ? क्या क्यों आए हो? ईशा को मारना चाहते हो? ये फोटो तुम्हारी? हाँ साहब, मेरी फोटो है। ये फोटो हमें किसी ने भेजी है और हमें शक है कि जिसने ये फोटो भेजी है वो तुम पे जानलेवा हमला करने वाला है। तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी है? अरे नहीं साहब, मैं तो घर घर जाके काम करने वाली गरीब औरत हूँ। मेरी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है, और मुझे मार के किसी को क्या मिलेगा साहब? देखो, ये इंस्पेक्टर जयवंती है, ये तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, तुम्हारी सुरक्षा के लिए। तुम जहाँ पे भी जाती हो काम करने जाओ, ये तुम्हारे साथ जाएंगे, तुम्हारे घर पे भी रहेंगे 24 घंटे, समझे तुम? ये क्या कह रहे हैं आप? हैं? मैं तो ईशा का मंगेतर हूँ, रंजन। हम दोनों शादी करने वाले हैं, और मैं उसे क्यों मारूंगा? है? आप कुछ भी कह रहे हैं? सर, ईशा ऊपर आराम कर रही है। अच्छा ठीक है, हम लोग चलते हैं। हेलो, सीआईडी यहाँ आ चुकी है। चलिए। हाँ दया, हर पीस की कोई खबर? अभी तक कुछ पता नहीं चला। मैं बहुत जल्द कोई ना कोई सुराग जरूर मिल जाएगा। यार, कोई बड़ी अनहोनी होने से पहले पता चल जाए हर पीस कहाँ है। और हाँ अभिजीत, मैंने ये ईशा और सुनीता के बारे में पता कर लिया है। दोनों सीधी सादी शरीफ औरतें हैं, इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो नहीं। अच्छा, तो हर पीस इन औरतों के पीछे क्यों पड़ा है? प्लान क्या है उसका? सर, ईशा की हालत अब ठीक है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की है कि आप लोग उसकी जान बचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद है कि वो जल्दी समझ जाएगी। वो कौन है ऊपर? कर क्या रहा है वो छत पे? फ्रेडी, श्रेया, जाओ जरा देख के आओ पीछे से। दया, ईशा को देखते हैं। ईशा, 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 ईशा। सर, तो मर चुकी है। ओह माय गॉड, कहीं इसकी मौत इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से तो नहीं हुई? बिजली का करंट? सर, पानी बह रहा है, लगता है इस नलके को हाथ लगाने से करंट लगा इसे। संभल के। करंट है सर। सर, ये रहा वो आदमी, ऊपर इलेक्ट्रिक वायर से छेड़छाड़ कर रहा था। कहाँ है हरपेश जोंगारा? हरपेश? कौन हरपेश? वही जिसने तुम्हें ईशा का खून करने के लिए यहाँ भेजा है। कहाँ है वो? मैं तो असल में इनका पड़ोसी हूँ। वो सुबह बिजली चेक करने वाला आया था, वो चेक करके गया, फिर अचानक से बिजली फिर गायब हो गई, तो मैं ऊपर देखने के लिए गया था, तो अचानक देखा कि कुछ वायर खुले पड़े थे, तो मैंने उनको जोड़ दिया। बिजली वाला आया था? कहाँ से आया था? कौन था वो?
हाँ श्रेया बोलो। जयवंती ध्यान से सुनो, ईशा का खून हो गया है। क्या? देखो तुम सुनीता को किसी सेफ जगह ले जाओ, उसकी जान को खतरा हो सकता है। ठीक है ठीक है। सुनीता, सुनीता। क्या हुआ मैडम? अब सुनीता को क्यों आवाज दे रही हो? देखिए मैडम, मैं सीआईडी से हूँ, सुनीता की जान को खतरा है। क्या? सुनीता, सुनीता। हाँ सर। राजू, तुमने अंधेरी कॉलोनी में जो काम किया था ना, उस काम से साहब बहुत खुश है। तुम्हें और बड़ा काम देने यहाँ आए हैं। कहाँ काम करना है साहब? सीआईडी ब्यूरो में। होश में आओ, ये बताओ बिजली के तारों के साथ छेड़छाड़ क्यों की तुमने? साहब मैं मजबूर था, अगर मैं वहाँ बिजली के तार के साथ छेड़छाड़ नहीं करता तो मैं मर जाता। मेरी जिंदगी खतरे में, मुझे माफ कर दो साहब। कैसे? किससे खतरा है तुम्हें? एचटी? ये किसने दिया तुम्हें? साहब कल रात मुझे मेरे घर के दरवाजे के नीचे पड़ा मिला था, बाहर निकल के देखा तो कोई नहीं था। फिर एक फोन आया और फोन वाले ने कहा अगर मैं उसका काम नहीं किया तो मुझे जान से मार डालेगा। मुझे बचा ले साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। ये हरपिस डोंगारा एचटी करना क्या चाहता है? चल क्या रहा है इसके दिमाग में? अच्छा राजू, जिस नंबर से उसका कॉल आया था वो नंबर देना। समझ में नहीं आता है, इतनी कड़ी नजर रखे हुए थे हम लोग, फिर भी ये बेचारे दोनों की जानें चली गई। बॉस, अगर तुम लोग साई की तरह से इनके साथ रहते ना, तब भी इन दोनों की डेथ होनी थी। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे तो ताजुब इस बात का हो रहा है कि ये अब तक जिंदा कैसे रही। इन्हें तो पहले ही मर जाना चाहिए था। यार तू क्या कह रहा है सालुंकी? देख, ईशा की मौत इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से हुई है और सुनीता टेरेस से गिर गई और मौत हो गई उसकी। नहीं बॉस, जैसे तुम बता रहे हो इन दोनों की मौत वैसे नहीं हुई है। तो कैसे मरी बता? बता दो, एक मिनट। ये देखो बॉस, इन दोनों के सर में ये नेल्स, कीले। ये कीले? माय गॉड। हाँ, इतने सारे नेल्स। सर इस तरह के नेल्स तो कंस्ट्रक्शन साइट पे इस्तेमाल किए जाते हैं। पर सर जब इन दोनों के सर में कीले घुसाई जा रही थी तो इनको पता कैसे नहीं चला? हाँ सालुंके साहब, दर्द तो हुआ होगा ना? नहीं ब्रेडी, क्योंकि नेल गन से जब इनके सर में नेल घुसाई जा रही थी उससे पहले ही इन दोनों को बेहोश कर दिया गया था। और बॉस, नेल घुसाने के बाद इन दोनों के सर पर एक खास किस्म का केमिकल लगा दिया गया था। तो फिर होश में आने के बाद दर्द हुआ होगा? नहीं ब्रेडी, होश में आने के बाद भी इन दोनों को दर्द नहीं हुआ, क्योंकि कुछ नेल्स ने इनकी उन नर्व्स को डैमेज कर दिया जिनसे इंसान को दर्द महसूस होता है। बेसिकली इन दोनों की मौत ब्रेन हेमरेज की वजह से हुई है। वैसे सालुंके, ये दोनों कीलों को अपने सिर में कब से लेकर घूम रहे थे? 24 घंटे से। क्या ये कीले जो कारपेंट्री में इस्तेमाल होते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों के घर में कोई कारपेंट्री का काम चल रहा हो? जिस नंबर से राजू को फोन आया था वो नंबर ट्रेस हो गया सर। किसका नंबर है वो? ईशा के नंबर से फोन किया गया था सर। ईशा? क्या ईशा ने अपने आप को मारने की सुपारी दी? नहीं 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 फ्रेडी, ऐसे हो ही नहीं सकता है। ईशा अपने आप को मारने की क्यों सुपारी देगी? कौन हो सकता है जिसने ये नंबर इस्तेमाल किया? सर कहीं रंजन तो नहीं है? रंजन को फोन लगा फोन। नहीं सर, फोन नहीं उठा रहा है। रंजन फोन उठा नहीं रहा है। काम करो, सब लोग रंजन का पता लगाओ। मैं स्विट्जरलैंड जाता हूं। स्विट्जरलैंड? क्यों सर? हरपिस डोंगारा की खबर निकालनी पड़ेगी।
हम तीनों भी थे जब अभिजीत ने उस पर गोली चलाई थी। वहां बर्फ में मरा पड़ा था वो, फिर भी वापस कैसे आया? और तो और उसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं मिल रही है। ऊपर से वो फोटो पे फोटो भेजे जा रहा है। इसका पता लगाना ही पड़ेगा। और पिस डोंगारा, कमाल है, हम जिसे खूनी समझ रहे थे उसी का खून हो गया। सर, पूरा घर छान मारा, कुछ भी हाथ नहीं लगा। ओ, तकिए के नीचे से इन्वॉल्व। एचटी, मतलब इसे भी हरपिस नहीं मारा है? समझ भी नहीं आ रहा सर, यह हरफीज इन लोगों को क्यों अपना निशाना बना रहा है? हाँ सर, पहले ईशा, फिर सुनीता, अब ये रंजन। इन तीनों का हरपिस डोंगारा के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है? कोई तो कनेक्शन होगा, कोई ऐसा कनेक्शन जो अभी तक हमारे सामने नहीं आया। अरे सुनो भाई साहब जी, आप इस बस्ती में रहते हैं? जी। अच्छा, सुनीता को जानते हैं? घर में काम करती? काम करती थी। तो उसके घर पे कुछ दिन पहले ये कारपेंटरी का काम चलता था। कुछ दिन पहले काम तो चल रहा था, शायद कारपेंटरी का हो सकता है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। आशा, क्या ईशा के घर पे भी कारपेंटरी का काम चल रहा था? ठीक है, थैंक यू। अजीब बात है यार, फिर ये काम किसने किया होगा? समझ में नहीं आ रहा है। अगर बाहर का कोई आदमी था तो इन दोनों ने उसे अपने यहाँ काम करने दिया कैसे? यार एक बात तो तय है, अगर कारपेंटर आया था तो उससे फोन पे तो जरूर बात हुई होगी। बिल्कुल। सचिन, इस ईशा और सुनीता के कॉल डिटेल्स निकालो। सर डिटेल्स आ गई, मैं लेके आता हूं। हाथ धो गए यार, ये तो हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं। कौन है, क्या हुआ? अरे यार, वैसे ही परेशानी क्या कम है? इनका फोन मत उठाओ तुम। सर ये देखिए, इनकी कॉल डिटेल्स में एक नंबर कॉमन है जिसपे ईशा और सुनीता दोनों ने फोन किया। हो सकता है यही नंबर कारपेंटर का हो सकता है। सचिन, इस नंबर पे कॉल करो। कोई फायदा नहीं सर, मैं फोन कर चुका हूं, उसका फोन ऑफ आ रहा है। एक काम करो, इस नंबर से सबसे ज्यादा जिस नंबर पे कॉल किया गया है उसकी पूरी डिटेल्स निकालो, वही हमें कारपेंटर तक ले जाएगा। सर वो डिटेल्स मैंने निकाल ली है। वेरी गुड। सर ये नंबर जिसका है उसका नाम हरीश है। तो हरीश के नंबर पे बात हुई है इस कारपेंटर की सबसे ज्यादा। हरीश, मैं इस हरीश के पीछे पड़ता हूँ और कारपेंटर का पता लगाता हूँ। तुम तब तक जरा फॉरेंसिक लैब हुआ, सारुंके साहब का फोन आया था। सर क्या हुआ? इसके सिर से कितने नेल्स निकाले गए? नेल्स से क्या लेना देना है? इसकी मौत नेल्स की वजह से हुई नहीं है। क्या? कि मौत नेल से नहीं हुई तो फिर कैसे हुई? इसकी मौत जहर देने की वजह से हुई। बस प्रैक्टिस मैच खत्म, असली टूर्नामेंट शुरू। एक एक करके सारे विकेट्स गिरेंगे। अभिजीत सारे विकेट्स गिरेंगे। अरे सुनो भाई। जी साहब, क्या बनवाना है साहब? तुम सुमित हो? जी नहीं, मैं रमेश हूँ। जरा सुमित को बुलाओ। हाँ 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 साहब। सुमित भाई जरा बाहर आना। हाँ साहब बोलो। मैं हूँ सुमित। कुछ काम करवाना था। क्या बनवाना है? एक ऐसी हथकड़ी जो किसी चाबी से ना खुले। कौन हो साहब और क्या फालतू बकवास कर रहे हो? मैं ऐसे फालतू काम नहीं करता। चलो जाओ यहाँ से। तो तू फालतू का काम नहीं करता तो ईशा और सुनीता के घर में भजन गाने गया था। कौन है ये? कहाँ से आया है? भगाओ इसे। तो नहीं मारा उनको ना? तो नहीं मारा ना? साहब इसे नीचे करो साहब, मुझे इससे बहुत डर लगता है। हाँ बोल। मैंने कुछ नहीं किया साहब,
मुझे जो कहा गया था वही मैंने किया साहब। तुझे बोला गया तो खून कर दिया तूने, हैं? इतनी बेदर्दी से मारा उन लोगों को? कैसे मारा तूने, हैं? कैसे मारा? वो मेरे लिए चाय लेकर आती थी, कल भी वो चाय लेकर आई। मैंने बड़ी चालाकी से चाय में नींद की गोली मिला दी और फिर उसे पिला दिया और चाय पीकर बेहोश हो गई। जब वो बेहोश हो गई तो सोते सोते उनके सिर पे इस नेल गन से कीले ठोक दें, हैं? किसने बोला था? हरप्रीत ने? हरप्रीत ने तुझे बोला था करने के लिए? बोल। ये किसने भेजा? क्या है इसमें? सर ये बाहर रखा हुआ था, वॉचमैन ने बताया। सीआईडी का टैग लगा हुआ है इस पे, उसने अंदर लाके रख दिया। ये काम फिर से उस हरप्रीत का तो नहीं? हो सकता है, स्कैन करना होगा। तो स्कैन मशीन लेके आओ। इसमें कोई बम तो नहीं है? नहीं, बम तो नहीं है। एक और बॉक्स? सर अब इसके अंदर क्या हो सकता है? देखते हैं। HD? अभिजीत सर की फोटो? ये अभिजीत सर को फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मौत को सामने देखकर कैसा लग रहा है अभिजीत? मैं हरपीस नहीं हूं। कौन हो तुम? कटोरी, कटोरी डमडा। मेरा नाम तो नहीं सुना होगा अभिजीत? हाँ, नहीं सुना है। कौन तू है? अरे म्यूजिक बंद कर, समझा? एक बार मेरे हाथ खोल दे, फिर मैं बताता हूं तुझे। शांत अभिजीत, शांत। अभिजीत? क्या है कि इतना चीखने चिल्लाने से तुम्हारी दिमाग की नसें फट सकती हैं, और ये जो तेज दौड़ता खून है ना, हमेशा के लिए रुक सकता है। अपने आप को संभालो अभिजीत, अपने आप को संभालो। टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक।
टाइम शुरू होता है अब। 10 मिनट है तुम्हारे पास, जो पूछना चाहो पूछ लो। टेक टॉक टेक टॉक। क्यों कर रहा है ये सब? है? क्यों जान ले रहे हो मासूम लोगों की तुम? मुझे जरूरत से ज्यादा समझदार लोग बिल्कुल पसंद नहीं। उन्हें जहां पहुंचाना था उनकी सही जगह पे पहुंचा दिया। जो तू कर रहा है वो ठीक नहीं है। तू सीआईडी के हाथों से नहीं बच सकता। बेहतर होगा अपने आप को हमारे हवाले कर दो। सीआईडी को तो मैं अपने घुटनों पे ले आया हूँ। सीआईडी मेरा कुछ नहीं कर सकते। और तुम्हें ऐसा तड़पते हुए देख के ना बहुत मजा आ रहा है। पाँच मिनट बचे हैं, पूछो जो पूछना चाहते हो पूछो। टिक टॉक टिक टॉक। कैसे लग रहा है मौत को इतने करीब से देखकर? बहुत मजा आ रहा है। तेरा सपना पूरा नहीं हो पाया। हम अगर तू अपनी मौत खुद देखेगा, अफसोस सिर्फ इस बात का है कि तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई। अपने जैकेट के अंदर झांक के देख अभिजीत। टिक टॉक टिक टॉक। टिक टॉक टिक टॉक। बूम। तो बता क्यों मारा उन मासूम लोगों को, वो भी कील चुबो कर? वो सुनीता मेरी काम करने वाली बाई कि रोज की चिक चिक से मैं पक गया था। तो क्या नाम है? ईशा, इंश्योरेंस एजेंट। रोज रोज मुझे फोन कर करके परेशान करती थी। इंश्योरेंस ले लो इंश्योरेंस ले लो। मेरी जान की बड़ी फिक्र थी उसको। दोनों को शांत कर दिया। और रंजन? रंजन को क्यों मारा? बेचारा रंजन मेरे लिए काम करता था। मैंने उसको वहां भेजा ईशा को मारने के लिए, और वो गधा उसके प्यार में पड़ गया। और क्या ना, प्यार करने वालों से मुझे सख्त नफरत है। हटा दिया उसको रास्ते। यह ना समझदारी का काम। तो अपने आप को बहुत समझदार समझता है। जेल के अंदर तेरी समझदारी धरी की धरी रह जाएगी। पागल तो तू है ही, वहां और पागल हो जाएगा। अरे अभी तो खेल शुरू है भाई, आगे आगे देखो होता है क्या। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। हेलो।
हेलो सालों साहब। आई एम डाइंग। क्या 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 कहा आपने? मर रहा हूँ। सर बोलिए डॉक्टर साहब, क्या हुआ है? मुझे नहीं लगता है अभिजीत मैं बच पाऊंगा। आई एम डाइंग। चलो चलो ठीक से पकड़ो इसे। जानते नहीं हो कितनी खतरनाक लड़की है ये। देखो तुम लोगों को प्यार से समझा रही हूं, छोड़ दो वरना 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 क्या? हाँ जॉब, बहुत अच्छे शीना। सामने आ कायर, पीछे छुप के क्या धमकी दे रहा है? अच्छा लगा, अभी भी वही तेवर। चलो, तुम्हें यहाँ लाने में जो मेहनत हुई है उसका कुछ फायदा तो मिलेगा। मुझे जिंदा छोड़कर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। शीना शीना शीना, ये सही नहीं है। अच्छा, और जो तुमने किया वो सही था? अगर बातें भूल गए हो तो तुम्हें तुम्हारा कल का कारनामा याद दिलाओ। हेलो शीना। सर नीचे कर। बॉस के ऑर्डर्स हैं। काम खत्म, आदमी खत्म। सही किया मैंने। जो काम तुमने कल किया उसके लिए तो मार ही देना चाहिए था तुम्हें। जो कैनिस्टर तुमने हमें दिया उसमें वो चीज ही नहीं थी जो तुमसे बनाने के लिए गई। तुमने क्या सोचा कि तुम हमें धोखा दोगी और हमें पता भी नहीं चलेगा? धोखा? धोखे का बदला धोखा। अगर तुम्हारा इरादा मुझे मारने का है ही नहीं तो मैं जा रही हूं। मिनी, 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 तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्यों लाए हो तुम मेरी बेटी को यहाँ? क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? मिनी, जो लॉलीपॉप मिनी के हाथ में है उसमें जहर है, जहर। मिनी, नहीं, उसे मत खाना, उस लॉलीपॉप को मत। लॉलीपॉप मत खाओ, मिनी, लॉलीपॉप मत खाओ। क्यों डर गई? लॉलीपॉप में जहर ही नहीं है शीना, लेकिन हो सकता है अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो अपनी बेटी की जान की सलामती चाहती हो तो हमारा काम पूरा कर दो, नहीं तो नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज मेरी बच्ची के साथ मत करना। तुम जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। मेरी बच्ची को छोड़ दो। सही फैसला। चलो अब सामने वाले दरवाजे की तरफ जाओ।
आखिरी बार पूछ रहे हैं, कहाँ है हरपिस डोंगारा? क्यों आए हो यहाँ पे? क्या मिशन है तुम्हारा? हरपिस डोंगारा नहीं भेजा ना तुझे, हा? और वो बच कैसे गया? तो वो केक और वो बॉम्ब तो नहीं भेजा था ब्यूरो में? उठ, बता, क्यों आया तू इधर? किस लिए? गुंडे मवालियों के साथ ये सब काम करता होगा, आदत बदल लो, हर जगह ये काम नहीं करता। एक किला, किले में एक चोर और इतने सारे सिपाही, फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हरपिस डुंगारा के ताले की चाबी जो, हरपिस को तुम लोगों से क्या चाहिए, जैसे मुझे पता लगेगा बता दूंगा, पर अभी तुम्हें सिर्फ एक बात बता सकता हूं। वो जो तुम्हारा डॉक्टर सोलंकी है ना, वो मरने वाला है। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, बचा सकते हो तो बता लो। डॉक्टर साहब फोन नहीं उठा रहे। क्या किया तूने सोलंकी साहब के साथ? मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो यहां हूं तुम्हारे साथ। हेलो 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 सोलंकी साहब, आप ठीक तो हैं? I'm dying. क्या 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 कहा आपने? मैं मर रहा हूं। डॉक्टर साहब बोलिए। डॉक्टर साहब क्या हुआ है? मुझे नहीं लगता है अभिजीत मैं बच पाऊंगा। लेकिन हुआ क्या है आपको? अरे वो देखिए, ये ऐसे क्यों चल रहा है? तुम सब मेरे पास मत आओ, वहीं रुक जाओ, मेरे पास मत आओ। क्या हुआ तुम्हें? मुझे फोन दो, जरूरी कॉल करना। हेलो, हाँ अभिजीत, हाँ मैं पहुंच गया। हाँ ठीक है, नहीं नजदीक था, मैं आ गया, तुम लोग आ जाओ। हाँ ओके। हटिए जरा देख लीजिए, हटिए। माय गॉड, दूर हट जाओ, इससे दूर हट जाओ, कोई किसी को छुएगा नहीं। दूर हटिए मैडम, आप दूर हटिए। हेलो जी, एक बात गौर से सुनो, तुम लोग यहाँ पर कोई नहीं आना, मैंने कह दिया कोई नहीं आना, अंडरस्टैंड? कोई भी यहाँ पर नहीं आएगा, दिस माय ऑर्डर। या उस लाश की वजह से मेरी ये हालत हुई अभिजीत।
अभिजीत, आई एम डाइंग। मुझे किसी भी हालत में मेरे मरने से पहले इस बॉडी को चेक करना ही होगा, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हुई है। कुछ तो है इसकी बॉडी के अंदर, लेकिन वो गया कैसे होगा? कोई कट नहीं है, कोई स्टिचेस के निशान नहीं है। कैसे? पता तो लगाना होगा, पता तो लगाना होगा। क्या? आओ, ये है, इसके अंदर ये है। माय गॉड, तो इसकी वजह से मेरी ये हालत हुई है। सरोगे साहब, क्या? अंदर मत आओ, अंदर मत आना, अंदर मत आना, बाहर जाओ, बाहर जाओ, अंदर मत आना। ये आपके चेहरे पे ये सब हुआ क्या? तुम जाओ यहाँ से, तुम लोग जाओ यहाँ से। उसकी वजह से मेरे शरीर में वायरस घुस गया है। सर, जो बाकी लोग ढाबे पर थे, उनका क्या हुआ? सब के सब मर गए, इसी की वजह से सब मर गए। अब आपको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। नहीं नहीं, कुछ नहीं हो सकता। जाओ जाओ, नहीं तो सबकी मेरी जैसी हालत हो जाएगी। हम आपको ऐसा नहीं छोड़ सकते सर, प्लीज जाओ तुम लोग। ये वायरस पूरी तरह से तबाही मचा देगा। सर, हम आपको यहाँ इस हालत में कैसे छोड़ सकते हैं अकेला? अब नहीं दया, तुम जाओ। ये इमोशनल होने का वक्त नहीं है। जाओ। ज्यादा से ज्यादा मैं 3 से 5 घंटे तक जिंदा रह सकता हूँ। मेरे पास इससे ज्यादा वक्त नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूँ मैं। उधर देखो, वो देखो, इसके अंदर ऐसा क्या है, ये पता लगाना है मुझे। कटोरी डमटा की वजह से हो रहा है। रेडी लेके आओ उसे। पता कैसे ठीक होंगे सारू के साथ? ठीक होगा। ये यहाँ पहले एक दूर देश की बात है, वहां एक राजा सोलंकी रहता था। हो जाएगा इसका। बहुत कहानियां सुना रहा है, हाँ? तुझे इतिहास बना दूंगा, समझा? दया नहीं दया नहीं, इसे गोली मत मारना। इसी की वजह से मैं जिंदा रह सकता हूँ। ना, मैं नहीं बचा सकता, हाँ, लेकिन तुम लोग बचा सकते हो। इन सब के लिए हरपिस टुंगारा को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, और तू भी चाहेगा टके के भाव। अगर इसे बचाना है तो अपने अंदर की एनर्जी बचाओ। पूरी रेडी, ले जाओ इसे। चलो चल। डॉक्टर साहब, कोई तो तरीका होगा। वो देखो, वो जो 2 ब्राउन बॉटल्स हैं, उनके बीच में एक छोटी बोतल है, डायलेक्स बी। मुझे वो इंजेक्शन लगाना होगा, लेकिन सावधानी से। अभिजीत, हमारे पास सिर्फ 5 घंटे बचे हैं। एक ही रास्ता है। ये जो आदमी वायरस लेके घूम रहा है, ये पता लगाते हैं है कौन।
जिस गाड़ी में बैठ के आदमी ढाबे में आया था, शायद उस गाड़ी से कुछ पता चल जाए। गाड़ी एकदम नहीं है। अभी तक इसकी प्लास्टिक सीट भी नहीं निकली है। गाड़ी किसी संजय के नाम पे रजिस्टर्ड है। ये संजय? अरे ये क्या? सुनो ना राम, जो आदमी ये गाड़ी चला रहा था, जो आदमी डॉक्टर सालुके को ढाबे में मिला था, उसके पास तो सुनहरे रंग के नहीं थे। इसका मतलब है उसके साथ गाड़ी में कोई और भी था। गांव की लंबाई ना तो बहुत छोटी है ना बहुत बड़ी, पता नहीं आदमी है क्या रहा। पर अभिजीत, गाड़ी में जो भी था वो आदमी गया कहाँ? क्योंकि ढाबे पे तो गाड़ी से वो आदमी अकेला उतरा था। अब इन सारे सवालों का जवाब इस संजय के घर से ही पता चलेगा। एसीपी साहब, शायद उन्हें हरप्रीत डोंगारा के बारे में कोई खबर लग गई होगी। यार कहीं साड़ुंके साहब के बारे में तो पता नहीं चल गया? हेलो सर। अभिजीत, इतनी बड़ी बात हो गई, तुम लोगों ने मुझे बताया तक नहीं? तुम्हें जरूरत नहीं समझी? क्यों? तुम्हें क्या लगा कि साळुंके के साथ क्या हुआ है मुझे कुछ पता नहीं? एक बात याद रखना, हर एक बात की खबर रखता हूं मैं, समझे? हर एक बात। सॉरी सर, हमें लगा कि... क्या लगा तुम्हें? कि मैं यहाँ स्विट्जरलैंड में हरप्रीत डोंगारा के पीछे आया हूँ तो मेरा वहां क्या चल रहा है उससे कोई वास्ता नहीं? अभिजीत, इस केस के सिलसिले में जो भी हो रहा है अभी तक, उसकी अपडेट चाहिए मुझे, जल्दी से जल्दी, समझे? सर वो हमने सोचा कि इस समय आपको ये बात बताकर आपको परेशान करना ठीक नहीं है। आप वहाँ अकेले इतने बड़े काम में लगे हैं तो एक्चुअली सर हम यही सोच रहे थे कि आपको ये बात बताएं तो कैसे बताएं सर? वो क्यों नहीं बताओगे तुम मुझे? हा? क्यों नहीं बताओगे? और मुझे कौन सी परेशानी है? एक बात अच्छी तरह से याद रखना, ये सीआईडी कोई आम कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, एक ऐसा परिवार है जो इस दुनिया से जुर्म को मिटाने के लिए पैदा हुआ है, जुर्म को मिटाने के लिए। इसलिए साळुंके को कुछ भी नहीं होना चाहिए, साळुंके जिंदा चाहिए मुझे। यस सर, हम आपसे वादा करते हैं साळुंके सर को कुछ नहीं होने देंगे सर। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। हमारे पास सिर्फ 5 घंटे थे सर, उसमें से भी कितना समय निकल चुका है। संजय कहाँ है? संजय! क्या हुआ सर? क्या बात है? किसी की जान पे बनी है, बुलाओ उसे। सर नहीं है। तुम कौन हो? मैं पॉलोमी, उनकी असिस्टेंट। एक मिनट, ये देखो, HRK 876, ये संजय की गाड़ी है। हाँ सर। कौन है पॉलोमी? आप लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? कौन हो आप लोग? तुम संजय हो? जी नहीं, मेरा नाम केतन है और हम दोनों सर के असिस्टेंट हैं। मगर आप लोग कौन हो? कहीं आप लोग रिकवरी वाले तो नहीं हो? देखो, जो भी मैटर है वो सर के आने के बाद हम बात करेंगे। जाओ अभी। देखो, हम लोग CID से हैं। संजय की गाड़ी में हमें एक लाश मिली है जिसकी मौत एक खतरनाक वायरस से हुई है और उस वायरस की वजह से बहुत सारे लोगों की जानें चली गई हैं। इसलिए भला इसी में आप लोग... ये फोटो, ये कौन है? यही तो है संजय सर।
मतलब सर संजय वैसी हालत में अपनी गाड़ी चलाकर ढाबे तक पहुंचा? देखिए, संजय की मौत हो चुकी है एक खतरनाक वायरस की वजह से, जो बहुत तेजी से फैल रहा है। वायरस? संजय के बारे में कुछ और बता सकते हैं आप लोग? पिछले कुछ दिनों में वो कहाँ जाता था, क्या कर रहा था, किससे मिलता था? कोई भी अजीब बात? सर संजय सर तो एक बहुत ही सीधे साधे पेंटर थे। उनकी तो पेंटिंग भी नहीं बिकती थी, उल्टा वो 12 करोड़ रुपए के कर्ज में थे। लेकिन सर उस रात सर ने बहुत अजीब सा बिहेव किया। अरे तुम लोग अब तक घर नहीं गए? बस जा रहे थे सर। अरे वाह सर, आज आप शॉपिंग के लिए गए थे? सर मतलब चलो तुम लोग दोनों निकलो, घर निकलो। ओके। और मैं कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं गया था, चलो निकलो। ओके सर, बाय। अरे केतन, जरा सुनो तो। हाँ सर, मुझे तुम्हारा मोबाइल मिलेगा? सर सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, तुम लोग जाओ। ओके सर, गुड नाइट सर। सर हम बाहर मेरी बाइक पर संजय सर का अजीब बिहेवियर डिस्कस कर रहे थे, तभी हमने एक चौंका देने वाला नजारा दिखा। संजय साड़ी पहनकर अपने घर की खिड़की से कूदा और किसी अनजान गाड़ी में बैठ के चला गया। छुप छुप के रात को 12 बजे? हाँ एक्चुअली सर हमें भी बहुत अजीब लगा, लेकिन सर वो कर्ज में इतना डूब चुके थे कि वो आए दिन उटपटांग हरकतें करते थे, इसलिए हमने भी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। गले तक कर्ज में डूबा हुआ आदमी और 7-8 लाख की गाड़ी। रात 11:30 बजे तुम्हारा फोन मांगना और फिर साड़ी पहन के एक अनजान गाड़ी में गायब हो जाना और फिर कुछ दिनों बाद चलता फिरता वायरस बन जाना, ये सब कोई मामूली बात नहीं है। केतन, उन्होंने तुम्हारा फोन मांगा था ना? जरा अपना फोन नंबर दो जल्दी। हाँ सर। यही एक क्लू मिला है सालों के साहब को बचाने का। पूर्वी, 2 घंटे निकल चुके, 3 घंटे बचे हैं सर। सालों के सर बच तो जाएंगे ना? संजय तो चलता फिरता वायरस बॉम्ब था। इसके पेट में इतने घातक सिलेंडर रखे हुए थे वायरस के, अगर ये फैल जाता ना तो हेलो सर। क्या डॉक्टर सालू के हिल नहीं रहे? ओह नो, अब उन्हें दोबारा वो टेलेक्स भी दे भी नहीं सकते। हाँ ठीक है ओके या। सर अगर इस वायरस का एंटीडोट नहीं मिला तो? सालू के साहब को कुछ नहीं हो सकता, पर वो एंटीडोट भी जरूर मिलेगा। 5 घंटे के अंदर अंदर किसी तरह से डॉक्टर सालुंके को बचाना होगा। ये कटोरी डमटा उसकी बात को सच नहीं होने देंगे। सबसे पहले तो हमें हरप्रीत झुंगारा को ढूंढना होगा, वही है इस सबके पीछे। सचिन, पूर्वी, वो संजय का असिस्टेंट केतन, उसके फोन पर क्या हुआ? जो संजय अपने साथ लेकर गया था घर से निकलते समय, शायद उसी से हम मुजिम तक पहुंच जाए। सर उसका ट्रैवल रूट निकाल लिया हमने सर।
केतन का मोबाइल पिछले हफ्ते 11:30 बजे संजय के घर से होता हुआ एमजी रोड की तरफ निकला और वहां से मोबाइल मुंबई से बाहर गया, यहाँ आराकान हाईवे पे 25 किलोमीटर तक सीधे गया। उसके बाद फिर यहाँ पर आके करीब 20 मिनट तक रुका, फिर आगे बढ़ा और यहाँ ये माया चौक पे रुक गया। सर मगर ये फिर चला यहाँ से और फिर ये लेफ्ट को रास्ता लिया इसने जो झरनापुर की तरफ जाता है सर, और कहीं बीच में आके फिर से रुक गया सर। यहाँ ये देखो, यहाँ पर 48 घंटे रुका हुआ था, फिर मोबाइल स्विच ऑफ। ये सड़क के बीच क्या जगह हो सकती है? वहां चल के देखते हैं, चलो। तो केतन के मोबाइल का सिग्नल यही बता रहा है। यहाँ पे तो ये स्कूल है, हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। डॉक्टर सालुंके की जान को खतरा है। जी कहिए आप। यहाँ पे कोई संजय नाम का आदमी आया था, उसको जानते हैं आप? संजय? कौन संजय? इस नाम का तो कोई आदमी नहीं है। बड़ा ही अजीब स्कूल है। डेस्क और बेंच पे धूल जमी हुई है। स्कूल में सन्नाटा है, जबकि आज छुट्टी का दिन नहीं है। और स्कूल के टीचर के हाथ और चेहरे पे चोट लगी हुई है। क्या हुआ? संजय ने कुछ ज्यादा जोर से कार से धक्का मार दिया क्या? मेकअप तो ठीक से कर लेते हैं, हाँ? खैर कोई बात नहीं। ये बताओ कि वो वायरस बनाने वाला कहाँ है? कहाँ है? पता नहीं। रुबी की आवाज। क्या हुआ? दीदी, मेरी बच्ची। मुझे मर जाना चाहिए था। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। आप प्लीज अपने बच्चे के सामने इस तरह की बातें मत करिए। आप है कौन? और आप लोगों को यहाँ इस तरह बांध के किसने रखा? मुझे और मेरी मम्मी को बांध दिया था एक बैड अंकल ने। आप हमें बचाने आए हैं? हाँ, हम लोग हैं, आप घबराओ मत। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है? वो जानलेवा वायरस मैंने ही बनाया है। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मेरी आत्मा इस बात की गवाही दे ही नहीं रही है। मैं इतनी बड़ी तबाही का हिस्सा कैसे बन सकती हूँ? नहीं, मैं लाखों लोगों की जिंदगियों के साथ नहीं खेल सकती। मुझसे नहीं होगा ये, मुझसे नहीं होगा। दुनिया के बारे में सोचना छोड़कर अपनी बेटी मिनी के बारे में सोचो। याद करो उसका मासूम चेहरा। तुम जो चाहते थे मैंने उसे बना दिया। कुछ ही घंटों में इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और फिर ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। क्या बात है शीना,
मैं जानता था कि सिर्फ तुम ही कर सकती हो ये। देखना कैसे मैं इसे लाखों लोगों को तोहफे में देता हूँ, और इस तोहफे की शुरुआत होगी मुंबई की बर्बादी से। छोड़ो मुझे, ये सब तो हमारे बीच तय नहीं हुआ था। बॉस ने तुझे 12 करोड़ में खरीदा है, वसूली तो होगी ना। क्या करना चाहते हो तुम लोग? और ये आदमी कौन है? और तुमने ये साड़ी क्यों पहनी है? मुझे बचा लो मैडम, मुझे कहा गया था कि मैं इस तरह घर से निकलूं कि कोई मुझे पहचान ना सके, और मैंने वैसे ही किया जैसा ये लोग चाहते थे। फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? वसूली तो होगी ही, तुम ही तो लेकर जाओगे इस शहर के लिए बनाया हुआ मेरा तोहफा वायरस का। क्या आपने बनाया वो जहरीला वायरस जिसकी वजह से इतने सारे लोगों की जान जा रही है? हाँ, क्योंकि मुझे बनाना पड़ा अपनी बच्ची के खातिर। बेटी के लिए? क्यों? कि कोई आदमी है जिसे मैंने देखा तो नहीं, सिर्फ उसकी आवाज सुनी है। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने ये वायरस नहीं बनाया तो वो मेरी बच्ची को मार देगा। इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे ये बनाना पड़ा। नहीं, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। मिनी को कुछ नहीं होगा? हाँ, मान गए। मौत सामने खड़ी है और जिंदा होने का दम भर रहे हो? हाँ, अरे पहले ये तो सोचो कि लैब से निकलोगे कैसे, जो तुम्हारी कब्र बनी हुई है। एक बार सामने तो आजा, पता चल जाएगा किसकी कब्र खुदेगी यहाँ पे। हो कौन तुम? हैं? मेरा काम तुम तक पहुंच गया, लेकिन पहचान नहीं पा रहे हो? हाँ, लगता है आधा शहर साफ करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि मैं कौन हूं। हमारी वजह से डॉक्टर सालुंके की हालत है। देख, हमें इस वायरस का एंटीडोट चाहिए, समझा? एक तो मेरा पूरे शहर को बर्बाद करने का प्लान चौपट कर दिया, ऊपर से मैं तुम्हें एंटीडोट दे दूं। भूल जाओ, जब वो तुम्हारा डॉक्टर मरेगा तब पता चलेगा मेरा प्लान चौपट करने का नतीजा। तू डॉक्टर सालुंके को मारेगा? हाँ? तेरी इतनी हिम्मत? जिस आदमी ने अपने जान पे खेल के शहर के लोगों को बचाया, तू उसे मारेगा? सामने आ। सीआईडी वालों में भाईचारा बहुत है ना, तुम लोग एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते। तो ठीक है, तुम लोगों को भी वहीं पहुंचा देता हूं जहां संजय जा चुका है और डॉक्टर सालुंके जाने की तैयारी में है, और साथ में इन माँ बेटी को भी ले जाओ, कंपनी मिल जाएगी। घबराने भी नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ओके? बेटा, ये बांध लो, कर्ची बांध लो, और धीरे धीरे सांस लेना। ओके? कर लो, जितनी चाहे कोशिश कर लो। यहां से तुम लोग निकल नहीं पाओगे, थोड़ी देर में इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा और तुम सब कीड़े मकोड़ों की तरह मर जाओगे। अर्नब, तुम? अरे घटो, क्या कर रहे हो? धुआं बंद करो।
अब ये वायरस तुम्हारे शरीर में भी है, हमारे साथ साथ तुम भी नहीं बचोगे। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो बताओ, वो एंटीडोट कहाँ है? गॉड में बच गया, वरना लग रहा था इस बार तो आंख बंद होगी तो खुलेगी नहीं। कैसे नहीं खुलती सर? आपको इतनी आसानी से थोड़ी ना जाने देते। हाँ, आपने अपनी जान पे खेल के लाखों की जान बचाई है उस वायरस से। आपकी जान बचाना तो बहुत जरूरी था हमारे लिए। अरे सर, हमने आपके लिए डीसीपी चित्रोले की 24 घंटे की डेडलाइन को 5 घंटे में समेट दिया। अरे यार, ये चित्रोले भी देखा, उस जहर से तुम लाखों को मारने चले थे, और एक ये हमारे डॉक्टर सालू के साथ उन सबको बचा लिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अब बताओ, एक नामी बिजनेसमैन होकर भी ये मौत का खेल क्यों खेला तुमने? बिजनेसमैन के अलावा मैं एक महान साइंटिस्ट हूं। सारी दुनिया को अपने जैविक हथियारों से डराने से पहले मैं यहां मुंबई में एक टेस्ट करना चाहता था। और अपने इस घटिया इरादे को पूरा करने के लिए तुमने संजय का इस्तेमाल किया, क्योंकि तुम्हें पता था संजय गले तक कर्जे में डूबा हुआ है और वो तुम्हारे काम को मना नहीं कर सकेगा। अब बड़े मकसद के लिए छोटी मोटी कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। संजय तो तुम्हारा मोहरा था, और शीना, इसको क्यों फंसाया तुमने? सिर्फ शीना ही थी जो ये घातक वायरस बना सकती थी, इसलिए मुझे इसे ब्लैकमेल करना पड़ा। और फिर मैंने मिनी का इस्तेमाल किया, और कर भी क्या सकता था, ये इसका फील्ड था और ये मुझे नखरे दिखा रही थी। और मैं इसके सामने भी नहीं आ सकता था, इसलिए इसकी बेटी को लेकर इसे धमकाया। अब ये भी बता दो कि कटोरी डमटा और हरपिस डोंगारा से तुम्हारा क्या कनेक्शन है? सर, इसके ग्रुप के सभी लोगों से मिली हूं मैं, लेकिन हरपिस और कटोरी ऐसे नाम के किसी भी आदमी से नहीं टकराई मैं आज तक। फोटो दिखाओ इसको। पहचानते हो इन्हें? ध्यान से देखो इन्हें, कभी देखा है? नहीं सर। नहीं, कभी नहीं। कमाल है, ये लोग इन दोनों को नहीं जानते। तो फिर इस कटोरी को अर्नब के प्लान के बारे में पता कैसे चला? हाँ? बात तो है। ले जाओ इन्हें। चलो चलो। एसीपी साहब बहुत टेंशन में होंगे। सबसे पहले उन्हें ये खुशखबरी दे देता हूँ सालुंके साहब की। लगा यार, मैं भी बात करूं जरा उनसे। अभिजीत, सालुंके जिंदा है ना? तुझे छोड़कर इतनी आसानी से जाने वाला नहीं हूं। और जाता भी कैसे, तुम्हारे जवान है ना, बचा ही लिया। तो फिर तेरे जैसा दोस्त हो तो जाने का मन भी किसका करता है। जिंदा है तेरा सालुंके। ए सालुंके, ये तेरा दोस्त, तेरा सालुंके वगैरह सब डायलॉग बाजी बंद करा। हाँ, ये फिल्मी डायलॉग है सब। ये मालूम है ना, एसीपी प्रद्युमन का इस दुनिया में कोई भी नहीं, सिर्फ काम के सिवा और कोई नहीं। और तुझे मैं जिंदा इसलिए देखना चाहता हूँ ताकि मेरा फोरेंसिक का काम ना अटके, समझे? तू जल्दी ठीक हो जा और खड़े हो जा काम के लिए। सुन लिया, कितना पत्थर दिल इंसान है। मेरी जान सिर्फ इसलिए बचाना चाहता है ताकि इसका फोरेंसिक का काम न रुके। बाय गॉड। और नहीं तो क्या है? या स्विट्जरलैंड में हरप्रीत डोंगरा को ढूंढने के लिए आया हूं मैं, तेरी तबीयत का ख्याल रखने के लिए नहीं, समझे? अच्छा मेरे बाप, ठीक है। ये बता, कुछ पता चला? ढूंढ के निकालूंगा उसे। समझ में नहीं आ रहा साला अभी भी जिंदा है या नहीं। सर, हरपिस डोंगारा हो या कटोरी डमटा, हम लोग इनके राज खोद निकालेंगे। हाँ अभिजीत, मैंने भी यहाँ अपने जितने भी कॉन्टैक्ट्स है ना, सबको इन्फॉर्म कर दिया। जैसे हरप्रीत डोंगारा के बारे में कुछ पता चले, जल्द से जल्द उसे दबोच लूंगा। सर, इसी खुशखबरी के साथ जल्दी वापस लौटिएगा। हम सब आपका बहुत इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत जल्दी आ जाऊंगा मैं। गुड लक। ओके सर। सर, फोरेंसिक लैब के मॉर्चरी से संजय की लाश गायब है।
जो अभी तक देखा वो तो कुछ भी नहीं है। आगे जो होने वाला है देख के कांप जाएंगे सीआईडी वाले। कोई तो विकेट जाएगा, मरेगा एक तो। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।